इतना काम करते रहे। 25 अप्रैल को भिवानी के अंदर एक जोरदार धमाका भी होगा। वो जोरदार धमाका क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी सही। 25 अप्रैल को 10,000 जो छात्राएं हैं जो आदर्श कॉलेज से पढ़ करके गई हैं वो फिर से आदर्श कॉलेज के अंदर आएंगी, क्योंकि 1970 से पढ़ करके अब तक की गई हैं। भिवानी के आदर्श कॉलेज के अंदर ये कार्यक्रम जो है आयोजित होगा। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसकी तैयारियां चल रही हैं। पत्र जो है वो लिखे जा रहे हैं, टेलीफोन के द्वारा सूचना की जा रही है, लगातार संपर्क किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त की जा रही हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जो पत्र हैं वो पत्र लिखे जा रहे हैं, यहाँ तक कि टेलीफोन के द्वारा भी सूचना की जा रही है, ताकि 1970 से लेकर के अब तक की सारी लड़कियाँ एक साथ एक मंच पर एकत्रित हो सकें। आपको दिखाना चाहूँगा मैं एलुमनी मीट हेतु ये स्नेहिल आमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है। इसको एक नाम दिया गया है सखी कार्यक्रम जो है, सखी संगम कार्यक्रम जो है ये कार्यक्रम होगा, जिसकी महासचिव डॉक्टर मोहिनी यहाँ पर इस सिग्नेचर जो है वो उनके हो रहे हैं। डॉक्टर रेनू जो है वो इस कार्यक्रम की अधिकारी हैं, प्रधान भी हैं। डॉक्टर साहब, मैं पहले आपसे ही जानना चाहूँगा जी सर, ये जो कार्यक्रम है ये क्या कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं इसमें की गई हैं, क्योंकि 10,000 जिस प्रकार से आपने बताया कि 10,000 छात्राएं कहा जाएगा कि एक साथ जो है एकत्रित होंगी, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ना जो कि आज तक कभी ना तो कभी देखा है ना सुना है कि 1970 से लेकर हर साल का तो सुना था, 5 साल का भी सुना था भाई, लेकिन इतने 56 सालों का एक साथ से क्या कहेंगी मैम आप? सर, एक एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है 25 अप्रैल 2026 को, और पहली बार हमारी एक बहुत बड़े लेवल पे कोशिश है, और उस कोशिश में आप देख रहे हो कि लगे भी हुए हैं हम लोग कि हम 56 साल के जो पूरा डाटा है हमारा, हमने उसको उठाया है, और कोशिश है कि 10,000 के आसपास जो छात्राएं हैं उनको एक ऐसा मंच दें जहां पे वो साझा हो सकें, अपना समय व्यतीत कर सकें और उस पल को जिएं जिसे वो आगे तक याद रखें। डॉक्टर साहब, किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है जी और इतने पुराने छात्राओं को खोजना सबसे बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है, क्योंकि उनको एक एक छात्र को खोजना, सारी डिटेल को बनाना, क्योंकि उसके बाद तो बाढ़ भी आई है भिवानी में, बहुत काफी कुछ भी हुआ है, काफी रिकॉर्ड जला भी होगा, जो खराब भी हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने उसको ढूंढा है, निकाला है, किस प्रकार से किया है? सर देखो, अभी करंट का जो हमारा डाटा था वो तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए पहले, वो बच्चे तो फिर भी हमारे कांटेक्ट में थे, 5 से 10 साल के बच्चे, लेकिन उससे पहले वाला डाटा, जबकि हमारे पास फ़ोन की सुविधाएं भी बहुत कम होती थी, तो सर हमने कोशिश की, उनके एड्रेसेस ढूंढे हैं, उनको लेटर्स भिजवा रहे हैं पर्सनली, उसके अलावा सर हम मेल भी करा रहे हैं, और आप देखें तो हमारा कॉल वाला काम भी चल रहा है, हर बच्चे को कॉल किया जा रहा है। बहुत सारी बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं, फैमिली वाली हैं, कोशिश है सभी को इकट्ठा करने की। वैसे हम लोग फिलहाल तो उनको बच्चियां कह रहे हैं, जब वो सामने आएंगी तो बूढ़ी पाएंगी। बिल्कुल सर, हमसे बहुत बड़ी होंगी हमारी, क्योंकि एलुमनाई है तो वो हमारा सखी संगम है, हमने नाम भी ऐसा ही दिया है सर, सखी संगम, कि उसमें एज डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, हम कोई किसी पोस्ट पे हो वो भी मायने नहीं रखता है, हम सब एक जैसे हैं, एक मंच पे। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हालांकि कई व्यक्ति ऐसे भी होंगे, कई छात्राएं ऐसी भी होंगी जो अब आने में परेशानियां उनको हो रही होंगी, आएंगी तो सोचेंगे भी सही कि भिवानी इतनी दूर जाना है, कैसे जाया जाएगा, क्या व्यवस्थाएं उनके लिए होंगी और क्या कार्यक्रम होगा, शुरुआत इस कार्यक्रम की कैसे होगी, किस प्रकार से उनका वेलकम होगा, क्योंकि बंदा चाहता भी है कि मैं जाऊंगा तो पता नहीं मेरे को कोई पहचानेगा भी सही या मेरे को कुछ एंटरटेन करेगा भी सही या नहीं करेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? सर पूरे दिन का प्रोग्राम है, लगभग हमने 11 बजे से शुरू करेंगे प्रोग्राम को, और शाम को 6-7 बजे तक हमारी कोशिश है, हमारा प्रोग्राम चलेगा पूरा दिन, और अलग अलग शेड्यूल्स बनाए गए हैं जिसमें पूरा दिन वो एंजॉय करें, आएंगे सभी का वेलकम है, कोई छोटा बड़ा कोई वो नहीं है, सभी को एक मंच दिया जा रहा है। प्रोग्राम का शेड्यूल रहे तो अगर मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो इंटरेक्शन है अलग अलग एलुमनाइज के साथ जो अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं, उसके बाद स्टॉल्स की प्रोसेस है जिसमें बेकिंग भी है, परचेजिंग भी है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉल। कोशिश है कि 30 से 50 स्टॉल्स के बीच में हमने कोशिश कर रहे हैं हमारी स्टॉल्स लगेंगी, और फिर हम स्टेज प्रोग्राम्स होंगे जिसमें कल्चरल इवेंट्स रहेंगे, हमारे कवि सम्मेलन टाइप से भी हमने सोचा है उसमें कुछ प्रोग्राम करने का। हाँ जी, मतलब हम प्रोग्राम को अलग अलग उनमें बांट के हर घंटे एंजॉय करेंगे, हर पल एक नया सरप्राइज होगा उनके लिए कि अब नया क्या है, अगले पल नया क्या है, हमने ऐसा करने की कोशिश की है। मतलब हर पल
पहले बताया जाएगा या उनको सोचना पड़ेगा कि अगले पल यस, क्या होगा? उनके लिए सरप्राइज, कुछ थोड़े सरप्राइजेस भी रखेंगे हम उनके लिए। हाँ जी, लकी ड्रॉ वगैरह भी रखे हैं ताकि वो उन चीजों को भी इंजॉय कर सके। जी। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्या उसमें कोई चीफ गेस्ट भी होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है? बिल्कुल है सर, लेकिन वो सरप्राइज है, आपको अगली उसमें हम ज़रूर बताएंगे। तो ये एक सरप्राइज है, हम कोशिश कर रहे हैं कई अपनी अलग अलग प्रोसेसिंग की, मॉर्निंग में अलग रहेंगे, इवनिंग टाइम में अलग रहेंगे, हमारे गेस्ट भी स्पेशल ही होंगे, वो उनके लिए सरप्राइज है। एक भावुक पल हो जाता है जी। कार्यक्रम का। जी, जी। भावुकता आप में भी हुई होगी जब आपकी शादी हुई और जी, आप जी। अपने मायके से विदा हुई जी। होंगी, तो उस समय तो रोना जरूर आया होगा। जी। जब छात्राएं यहाँ से गई होंगी, जरूर उनके लिए भी भावुक पल होगा। बिल्कुल। और अब आएंगी 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 25 साल के बाद, वो तो भी एक भावुकता उस समय भी बहुत होती है। सर, वो क्या पल किस तरह से आप उन पलों को किस तरह से संजोएंगे भी सही, क्योंकि ऐसे पल हमेशा याद रखे जाते हैं। बिल्कुल सर। हम लोग शादियों में तो खैर वीडियो कैसे बन जाती हैं, तो उन पलों को कैसे याद करवाएंगे आप? सर, उन पलों के लिए भी अलग अलग वो किया गया है, जैसे अलग अलग फोटोग्राफी के लिए हमने कर रखी है, सेल्फी के बना रखे हैं बच्चों के लिए। और मतलब ये है कि उनको उस पल में ये रहेगा, फीलिंग्स हम बता नहीं सकते, वो तो उस टाइम जो रहेंगी सर, हर उनकी। पल हाँ, याद का पल होगा। बिल्कुल यानी बिल्कुल, हर पल को जिएंगी वो। हर पल को जिएंगी। हाँ। डॉक्टर और जो नहीं आएगा सर, वो ये सोचेगा कि मैंने ये पल खो दिया, मेरे को जाना चाहिए था, इसलिए ज़रूर आए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, व्यवस्थाएं की हैं आपने, इस प्रकार से बताया कि अच्छी व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं। हालांकि बताया भी जा रहा है कि हॉस्टल की भी सुविधा होगी, जो लोग बाहर से आएंगे उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। तो क्या कहेंगी आप, किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी? कोई आदमी आएगा, कोई परिवार में तो जो है आते भी हैं, तो एक उनको एक अच्छा आमंत्रण जो है वो मिलता है। हमने पिछले 56 वर्ष का डाटा उठाया है और उन सबको आमंत्रण दिया है। अभी जा रहे हैं, अभी पूरे हुए नहीं हैं, तो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ आए। और यहाँ पे हमने उनके लिए सारी सुविधा कर रखी है। अगर कोई दूर से आता है तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था कर रखी है, और अगर कोई आने में दिक्कत हो रही है तो वो हमसे फ़ोन पे शेयर कर सकती हैं। फ़ोन नंबर भी हमने दिए हुए हैं, पैम्पलेट में भी दिए हुए हैं, और इस वीडियो के माध्यम से भी दे देती हूँ कि हमारे जो फ़ोन मोबाइल नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 7988037497, एंड सेकंड नंबर इज़ 9306940790। ये 2 नंबर हमारे पास हैं, तो आप इनसे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं, मैं तो चाह रही हूँ कि आप सब आएँ, ना का कोई कॉलम ही ना हो, आप आएँ और एंजॉय करें इस दिन को, और आपका कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, कितने दिनों से आपकी ये तैयारियां चल रही हैं, और कितने, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम है तो काफ़ी दिन लगे होंगे आपको इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की होगी। मैं देख रहा था पीछे आपने जो आपका जो मैदान है उसको भी अच्छी तरह से सजा रहे हो आप लोग, उस कार्यक्रम जो कि वहाँ होना है, वेन्यू जो बन रखा है, तो कितने दिन से आप लोग ये तैयारियां कर सर, रहे हैं? सबसे पहले तो आपको पता ही है कितना बड़ा प्रोग्राम है, हम 10,000 तक स्ट्रेंथ का एक्सपेक्ट कर रहे हाँ हैं, जी। तो इसको सोचना भी बहुत बड़ी बात है। तो हमने सोचा कि क्योंकि 10 या 12 साल के स्टूडेंट्स जो हमारी सखियां हैं वो तो हमसे मिल लेती हैं, लेकिन जो 1970 से जो पास आउट है वो शायद सोच भी नहीं पा रही हैं कि वो यहाँ वापस आएंगे। तो हमें उनको भी ये बताना है कि आपका ये वही कॉलेज है जहाँ से आप पास आउट होके गए हैं, आप प्लीज़ यहाँ आइए और इन्जॉय कीजिए। मेरे को एक लेडी का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित थी, अभी लास्ट 3 या 4 मंथ्स बैक वो कॉलेज में आए। उनकी लास्ट इच्छा यही थी कि मैं अपना कॉलेज देखना चाह रही हूँ, तो वो कॉलेज देखने विजिट करने आई। अब वो नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही है वो, तो लेकिन वो उनकी लास्ट एक इच्छा ये थी, अंतिम इच्छा बोलते हैं जैसे, कि मैं अपने कॉलेज को दोबारा देखना चाहती हूँ। वो आए और कॉलेज के बाहर 10 मिनट खड़े होकर उन्होंने सिर्फ अपने कॉलेज को निहारा है, और वो अंदर आए, हमसे मिले, तो हमने अपने एलुमनाई मीट के बारे में भी उन्हें बताया। तो बोले कि शायद बेटा जी मैं नहीं आ पाऊँगी, तो बुरा लगा उनको देख के, पर यही है कि वैसे ही अपने अंदर छिपा रहता है कि हमारा कॉलेज, हमें वहाँ दोबारा जाना है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता। इस बात इसलिए मौका, इन जो आपने बात कही, इससे पूरे रोंगटे जो है वो खड़े होते हैं। यस सर, हम तो मिले उनसे, ये देखिए। हाँ, कि एक स्टूडेंट अपने कॉलेज में अंतिम अपनी इच्छा लेके आई जो है लेकर कि के मुझे आया है, कॉलेज में काफी दोबारा, बड़ी हाँ बात जी, होती है। यस सर, उस समय ऐसा लगता है भावुक उस समय ही हो जाता है आदमी, यस सर, कि उसको जब, क्योंकि कैंसर के मरीज को लगभग पता भी होता है कि मैंने थोड़ी लास्ट स्टेज है, हाँ, यस सर। और इस तरह से अपना जीवन, देखो एक अच्छी बात भी है, उन्होंने अपने आप को स्वीकार भी कर लिया, अपनी मौत को भी स्वीकार कर लिया, अपनी इच्छाएं पूरी कर रही हैं वो, लेकिन अपनी इच्छा जो है उन्होंने पूरी की।
खैर उन किरण तक चौधरी जी भी आमंत्रण- यहीं पढ़ी हैं? बिल्कुल यहीं कौन पढ़ी से है। साल में पढ़ी है, यहाँ पे कुछ जानकारी ये है? 19 आई थिंक ईयर 1976 या 86 ऐसे कुछ है। अच्छा, हाँ जी अच्छा। हाँ जी। किरण चौधरी जी हैं यहाँ पे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो DRDO में साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जी, जी। हाँ जी। और डाटा एनालिस्ट भी हैं, फ्लाइंग ऑफिसर भी लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अरुणा तंवर हैं, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, HPSC मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं कि जो अभी बहुत अच्छी जगह पे पोस्ट हो रखी है जिनकी, और वो आने के लिए भी इच्छुक हैं। देखते मतलब हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है भिवानी के आदर्श कॉलेज में होना है 25 अप्रैल को। हाँ जी। तो इस कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है, कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और फिर उसके बाद किस तरह से ये कार्यक्रम आगे चलेगा, और क्या एक ही दिन का कार्यक्रम है या कितने दिन का कार्यक्रम होगा? सर ये एक ही दिन का कार्यक्रम है, सुबह 11 बजे शुरू होगा और शाम के 6 बजे तक हमने सोचा हुआ है। सबसे शुरुआत हम करेंगे उनके वेलकम की, जो एल्यूमिनाइज आएंगे उनका वेलकम करेंगे, और हमने सर सेशन रखा है इंटरेक्शन का भी, एल्यूमिनाइज और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन रखा हुआ है ताकि हमारे जो करंट स्टूडेंट्स है वो प्रेरित हो सके कि हाँ इतने अच्छे पोस्ट पे गए हैं और यहीं इसी कॉलेज से पास आउट होके गए हैं, तो उन्हें प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा ज़िंदगी में कर सकते हैं, तो इसलिए। हाँ जी। और किस तरह से आप जो है आपका अधिकतर संपर्क कितने छात्राओं के साथ हो चुका है और कितनी बाकी रही है, क्योंकि कार्यक्रम में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तैयारियां भी जोरों से चल रही है। मैं देख रहा था कि आदर्श कॉलेज का जो ग्राउंड है उसको भी जो है लगातार आप लोगों की तरह सजाया भी जा रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं टेलीफोनिक द्वारा भी, और पत्र लिख करके आप जिस प्रकार से लगे हुए हो, मुझे लगता है कि डाक विभाग की भी अच्छी आमदनी हो जाएगी, क्योंकि आप भी लगातार जो है लगे हुए जैसे हो। आपने सुनाई है कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो उसके लिए काम हम 3-4 महीने से कर ही रहे हैं और अभी भी कर ही रहे हैं, और ग्राउंड में ही होगा, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जो कॉलेज का स्पोर्ट्स ग्राउंड है वहाँ ही होगा, और हमें कोशिश है कि 10,000 छात्राएं कम से कम। किस तरह की उत्सुकता है, क्योंकि वो लोग आएंगे आपके पास आपसे मिलने के लिए, आप भी उन लोगों से मिलोगे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े अफसर जो भिवानी को छोड़ चुके हैं, क्योंकि लड़कियां हैं तो शादी होने के बाद उनको दूसरे घर जाना ही होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसी भी होंगे जो यहाँ से भिवानी छोड़ चुकी होंगी, फिर से भी आएंगी, उनको भी लगेगा कि मेरी भिवानी के अंदर मैं वापस पहुँच चुकी हूँ, मेरे कॉलेज के अंदर मैं पहुँच चुकी हूँ। क्या लगता है, वो भी भावुक दृश्य होगा उस समय, ऐसा लगेगा कि मेरा ये कॉलेज को मैं गले लगा लूँ, ऐसे क्षण होते हैं। हाँ जी, जितने स्नेह से हम बुला रहे हैं उतने स्नेह से वो आना भी चाह रहे हैं कि काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज में विजिट नहीं किया, एक मौका ऐसा उनको मिल रहा है विजिट करने का, तो वो चाह रहे हैं कि हम भी आए। बहुत स्नेह से उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और वो कोशिश करेंगे वो हमारे साथ सम्मिलित हों। प्रधान जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, एक भावुकता का पन होगा, एक भावुकता होगी उस समय आने की। कहा जाता है ना कि जब बेटी विदा होती है तो उस समय आंसू आते हैं, बस वैसा ही भाव। तो उस पल को किस तरह से संजो करके आप रखेंगे, किस तरह से उस पल को दोबारा हमेशा वो याद रहे। मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रधान जी, डॉक्टर साहब, कि वो पल किस तरह से समेटा जाएगा, उस पल को किस प्रकार से आप यादगार के रूप में रखेंगी, ताकि वो पल फिर जिंदगी भर उनको भी और आदर्श कॉलेज को भी याद रहे और भिवानी वासी भी उस पल को देख सकें, उस पल को याद कर सकें। सर ऐसा ही प्रोग्राम करने की हमारी इच्छा है कि ऐसा प्रोग्राम हो कि भिवानी और भिवानी के आसपास सभी ये याद रखें कि आदर्श कॉलेज में जो एलुमनाई एसोसिएशन के द्वारा एलुमनाई मीट कराई गई वो यादगार रहे। इसीलिए तो हमने अभी से प्रोग्राम्स और इनका चार्ट प्रोसेस में है सर, कि इसमें हम डांस भी है, गायन भी है, और स्टॉल्स में भी सर हमने बहुत सारी वैरायटी रखी है। सिर्फ ये नहीं है कि खाने पीने के लिए आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो, जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो भी हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि आए और सिर्फ बैठे और आपका इंटरेक्शन हुआ, नहीं, अलग अलग हमने प्रोसेसिंग रखी है। स्टॉल्स का अलग है, स्टेज का अलग प्रोग्राम रहेगा, इंटरेक्शन का अलग रहेगा, मतलब मिक्सअप हम रहेंगे, और हमने खेल प्रोग्राम भी रखे हैं इसमें। मतलब रंगारंग कार्यक्रम निरंतर रूप से होगा, मतलब जिस दिन वो हर आएंगे पल को वो उस पल को जिएंगी सर, उस पल को संजोया जाएगा, बिल्कुल, और यादगार रहेगा उनके लिए कि ये जो मीट हुई 25 अप्रैल 2026 को, वो आगे तक याद रखें। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी काफ़ी जो है समय से लगे हुए हो, प्रयास किया जा रहा है सबके द्वारा मिलजुल करके कि इस कार्यक्रम को सफल किया जाए, इस कार्यक्रम को अच्छा बनाया जाए, तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि आपको भी एक डिवीज़न दी गई होगी, क्योंकि मैडम लगातार लगे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब लगातार जो है पत्रों को टाइप करवा रही हैं, इसमें गलतियाँ भी छांट रही हैं, हर नाम को जो है वो देखा जा रहा है, एक एक को लगातार मोहर लगाने का काम भी चल रहा है, एक आमंत्रण जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, क्या कहेंगी आप भी?
सबसे पहले मैं नमस्कार करती हूँ और आपका भी धन्यवाद करती हूँ सर कि आप यहाँ आए और इस कार्यक्रम को हमारे को और आगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे भी जाएगा। जिन तक हमारा मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो भी उसमें हमारी सहयोग करेगा। और दूसरा सर, जो आज के टाइम में जो लेडीज़ हैं वो अपने घर में ही बंधी रह जाती हैं, तो उनकी स्थिति को देखते हुए हमने ये दिमाग में डाला कि जो ये एलुमनाई मीट है, जो पुरानी सखी मिलन है ये हमारा, तो जो लेडीज़ घर में बंध के रह जाती हैं तो उनको एक ऐसा मोमेंट देना कि जो अपना वो पुराना बीता हुआ टाइम उसको बिता सकें, उसको एंजॉय कर सकें, उस पल को सहयोग सकें। और एक ऐसी उनको हम मंच दे रहे हैं जिसमें हर तरह के प्रोग्राम इंक्लूड हैं। वो चाहे आप कल्चरल लगा लो, फील्ड इवेंट लगा लो, या कोई ऐसा आइटम या कोई हमने कूपन टाइप कोई ऐसा सिस्टम कर दिया, तो इसमें हर जो मोमेंट होगा, मिनट टू मिनट का जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एक ऐसा होगा कि हर बंदा उसको मोमेंट को एंजॉय करेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर मोहिनी जी, जो ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिस प्रकार से आपने बताई है कि उस दिन वो आएंगे, उनका वेलकम होगा, वेलकम के बाद जो है अगला कार्यक्रम शुरू होगा, इंस्ट्रक्शन भी होगा, स्टोर विजिट भी होंगे। उस कार्यक्रम को रंगारंग कार्यक्रम का रूप भी दे सकते हैं आप लोग, नाम दे सकते हैं हम लोग। उस कार्यक्रम की यादें हमेशा जीवित रहे, जिस प्रकार से मैडम ने बताया, क्योंकि भावुक पल होगा, भिवानी के लिए भी भावुक पल होगा कि भिवानी की बेटियाँ ही हैं, वो भिवानी से बाहर चली गई थी, अब भिवानी में एक दिन के लिए आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी, जिस प्रकार से मैडम ने बताया अभी कि कई लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर बंध जाती हैं, उनका बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनका आने का मन तो होगा लेकिन वो आ नहीं पा रही होंगी। तो उस चीज़ को किस प्रकार से आप चित्रार्थ करके उन्हें बताएंगी कि ये कार्यक्रम ऐसा होगा, आप आएँ। उनके परिवारों से भी आप लोगों को शायद मिलना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा था कि फ़ोन कॉल लखनऊ में जा कर के मिला, तो वो लखनऊ से लड़की वो कैसे आएगी, क्योंकि उसके हालांकि व्यवस्थाएं हैं लेकिन परिवार आने देगा या नहीं देने देगा, ये एक अलग सी बात होती है। तो किस प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से आप जो है उनके परिवार के लोगों से मुलाकात करके या बातचीत करके किस प्रकार से समझाएंगी ताकि वो एक दिन के लिए आपके बीच में आए भी सही और आप लोगों का साथ भी दें? बिल्कुल सर, ये एक्चुअली चल भी रहा है कि कई आना चाह रहे हैं पर इन लॉज के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनसे बात भी कर रहे हैं कि आप उन्हें आने दीजिए। और जो ज़्यादा दूर से आ रहे हैं उनके लिए हमने हॉस्टल की सुविधा रखी हुई है। अच्छा। कि अगर वो नाइट स्टे करना चाहते हैं तो उनको कहीं ढूंढना ना पड़े, आप हमारे हॉस्टल में, जो कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड, उनको रूम प्रोवाइड करा देंगे और पूरी फैसिलिटी वहाँ पे होगी, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और हम फ़ोन कॉल से भी उनसे कह रहे हैं कि आप लोग आएँ और कोई दिक्कत होगी तो हम यहाँ हैं आप लोगों के लिए। तो इन लोग सेटिस्फाइड हैं। और ऐसा नहीं है कि जो घर में ही रहती हैं, हम भी रूटीन में बन जाते हैं कि हमें ऐसा यहाँ जाना है। पारिवारिक बंधन काफी सारे होते हैं। पारिवारिक के अलावा भी हम जब कोई जॉब भी कर रहा है तो वो भी बन जाता है। तो उनको निकलने के लिए एक दिन दिया गया है कि आप लोग फ्लाई कीजिए, खुश रहिए, फोटोग्राफ्स होंगे और एक सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू करेंगे हम उस दिन कि जो भी आए हैं वो अपने थॉट्स लिखे, जो उनके मन में चल रहा हो वो बिल्कुल वहाँ पे लिखे और उनके साथ शेयर भी करेंगे हम सभी, उनके लिए यादगार रहेगा। क्या वार पड़ेगा उस दिन? 25 अप्रैल को सैटरडे, शनिवार का दिन, यानी कि शनिवार का दिन वीकेंड का दिन है और अगले दिन छुट्टी भी है रविवार को, लेकिन आसानी से मतलब आ सकते हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त भी हैं और अच्छा कार्यक्रम जो है यहाँ पर देखने को और सुनने को मिलेगा भी सही। मैं आपको बताना चाहूँगा, भिवानी के अंदर ऐसा कार्यक्रम मेरे ख्याल से पहली बार जो होगा, बताया जा रहा है कि ऐसा कार्यक्रम आज तक कभी भी नहीं हुआ कि 1970 से लेकर के 2026, यानी कि कितने साल हो गए मैडम? 56 ईयर्स, 56 साल, मतलब 56 साल, 56 ईयर हो गए। 56 ईयर के अंदर ऐसा कार्यक्रम, किसी 56 ईयर की मतलब स्टूडेंट्स को अब तो वो काफ़ी बुजुर्ग भी हो गए होंगे, उनके बाल भी सफ़ेद हो गए होंगे। और वो हमने फर्स्ट बैच की जो है वो भी हमारी दो जो है उनसे कांटेक्ट किया है और वो भी आएंगे। वो भी आएंगे, तो इतनी अच्छी और कितनी खुशी की बात है। जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, मतलब वो भी कितनी खुशी होंगी, कितनी खुश होंगी जब एक साथ मिलेंगी। हालांकि वो 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, और आप 56 साल, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में फिर से मिलेंगी, तो काफ़ी भावुक पल होगा, काफ़ी अच्छा पल जो है वो भिवानी के अंदर होगा। और मेरी वीडियो जहाँ तक पहुँची है, अगर आपकी नॉलेज में भी कोई आदर्श कॉलेज की ऐसी लड़की हो जो पहले यहाँ से पढ़ के गई हो, तो आप उनको ज़रूर जानकारी दें। और अगर आप खुद देख रही हैं तो आपका भी एक ड्यूटी बन जाती है कि आप अपनी सहेलियाँ जो उस समय की थी उनसे संपर्क करके उन्हें भी कहें और कि यहाँ पर आएँ। मैडम जी,
एक कॉन्टैक्ट नंबर है 7988037497, सेकंड है 9306940790। आप ही 2 कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं, आप प्लीज़ हमें संपर्क करें। आप आना चाहते हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसको सोल्व करने की भी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग आएँ, हमारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत हम आपका करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, एक ये भावुक पल होगा जो कि 25 अप्रैल शनिवार के दिन भिवानी के आदर्श कॉलेज के अंदर देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होगा, क्योंकि 56 साल पुराने मित्र जो है यहाँ पर मिलेंगे, आपस में काफ़ी भावुक भी होंगे। जब हम किसी स्कूल से या कॉलेज में पढ़े होते हैं और 10 साल या 15 साल के बाद जाते हैं तो काफ़ी इच्छा करती है, क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ भी बहुत बड़ा हो चुका होता है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग अगर इस कार्यक्रम को देखने के लिए इच्छुक हैं तो ज़रूर आएँ और अपने दोस्तों से ज़रूर मुलाकात करें।